हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा और सभी लोग एक दूसरे को मैसेजेस भी भेजेंगे, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, हिंदी दिवस की बधाइयाँ। तो दोस्तों ये थोड़ा सा शुभकामनाएं और बधाई में मूलभूत अंतर होता है। शुभकामनाएं हम उसको देते हैं जब काम कोई शुरू करना होता है। जैसे कोई बच्चा पेपर देने जाता है तो हम कहते हैं कि मेरी शुभकामना है तुम्हारा पेपर अच्छा हो, और अंग्रेजी में कहें तो बेस्ट ऑफ लक। तो इसी तरह से जब कोई काम पूरा हो जाता है तब हम बधाई देते हैं। जैसे किसी लड़के का सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में, तो हम कहते हैं आपको बहुत बहुत बधाई। ये शुभकामना और बधाई देने में बेसिक अंतर है। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसके पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की सरकार ने इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। औपचारिक रूप से 14 सितंबर 1953 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा, तभी से यानी 1953 से। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और जो देश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करती हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है और उस भाषा की अपनी लिपि है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा लोगों को आपस में जोड़ती है, यानी कि अधिकतर भारतीयों की जो भाषा है वह हिंदी है, यानी अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी है। तो इसे राष्ट्रभाषा के रूप में किन्हीं कारणों से कानूनी दर्जा तो नहीं मिल पाया, लेकिन हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी की व्यापकता और उपयोगिता बनाए रखने के लिए सरकारी दफ्तरों में हिंदी में ही कामकाज किया जाता है, खास करके हमारे हिंदी प्रदेशों में। हालांकि समय के साथ अंग्रेजी का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार और इसके महत्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और दोनों दिवस मनाने का, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य केवल एक है कि हिंदी भाषा को भारत के साथ ही वैश्विक पटल पर भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और हिंदी को अधिकाधिक बढ़ावा देना। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। साथ ही हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाले को राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार से भी प्रत्येक साल सम्मानित किया जाता है। हिंदी दिवस केवल एक अवसर नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का सम्मान और उसकी उपयोगिता को अधिकाधिक बढ़ाएं। तो दोस्तों, हिंदी दिवस जब मनाया जाता है तो कोई न कोई एक थीम रखा जाता है, यानी केंद्रीय विषय होता है, उसी पर व्याख्यान और भाषण दिया जाता है। हिंदी दिवस 2024 की जो थीम थी वह हिंदी दिवस पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पर आधारित था। हिंदी पर बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई हैं, खास करके भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह कविता बहुत प्रसिद्ध है जो अक्सर सुनी जाती है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अर्थात अपनी भाषा में जब हम अपनी बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, तभी हमारे हृदय की जो पीड़ा होती है वह दूर होती है, अन्य किसी भाषा में नहीं। तो यानी अपनी मातृभाषा का
बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और अपनी ही मातृभाषा में बातचीत करनी चाहिए। दूसरा है, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति हो, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। दोस्तों 1977 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री थे, ये पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, ये संयुक्त राष्ट्र के मंच से हिंदी भाषा में पहली बार भाषण दिया था हिंदी के विषय में। ये हिंदी के बहुत अच्छे कवि रहे हैं, इनकी बहुत सी कविताएं हैं जो गाई जाती हैं। इनकी एक कविता सुनिए हिंदी पर। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार, हिंदी हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। कह कैदी कविराय मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। तो दोस्तों जब मैं 1918 में यूरोप घूमने गई थी तो वहाँ पर एफिल टावर के पास, जैसे कि हर टूरिस्ट प्लेस पर सब कुछ बेचते हैं माला वगैरह, तो एक आया माला बेचने वाला, कहा दीदी दीदी ये माला लीजिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे फ्रांस में भी हिंदी बोलने मतलब बोल करके अपना सामान बेच रहे हैं लोग। और दोस्तों होटल में भी जो आते हैं कमरा वगैरह ठीक करने के लिए, तो उसमें भी एक जो है कि खूब बढ़िया हिंदी बोल रहा था। तो हमने पूछा कि भाई तुम यहाँ पर स्पेन में इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो? तो वो बताया कि मैं मॉरिशस का हूँ मैडम, और हम लोग के यहाँ हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती है। तो दोस्तों यूरोप में भी कहीं कहीं बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हुए आपको दिख जाएंगे। तो हिंदी का प्रचार प्रसार तो बढ़ा ही है, विदेशों में भी लोग आपको बोलते मिल जाएंगे, और हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में जाइए, केरल से लेकर के कश्मीर तक सभी जगह आपको हिंदी बोलते हुए लोग मिल जाएंगे और समझते भी हैं दोस्तों। तो हिंदी दिवस पर इतना ही। थैंक यू दोस्तों आप लोगों का। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हिंदी दिवस पर जो है कि हिंदी को बढ़ावा दें, हिंदी में बातचीत करें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सिखाएं और पढ़ाएं।